सबसे बड़ा सर हमें पापा है तो हम सक्सेस हुए हैं, पापा नहीं तो कुछ नहीं है, पापा की वजह से हम सक्सेस हुए हैं। तो क्या सफल हो गए हैं, अब क्या होगा नहीं होगा, क्या करें नहीं करें, ये सब बिल्कुल नहीं सोचना है, नेगेटिव सोचना ही नहीं है आपको। मेहनत जो करता है उसका फल तो मिलना निश्चित है जी। मैंने अपने बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित किया, बच्चे को हमने हमेशा कभी मनोबल को कम नहीं होने दिया। नमस्कार, मैं मनी भगत और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज। कहते हैं ना, जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, फिर फिजूल है देखना कद आसमान का। इसी चरितार्थ को सच कर दिखाया है एक सुदूर गांव लोमा के सचिन ने। आइए हम जानेंगे इस सफलता के पीछे इनका क्या राज है, कैसे इन्होंने इस विकट परिस्थिति में भी अपना इस हौसला को अफजाई करते हुए इस मुकाम पे पहुँचे हैं। तो आइए हम जानते हैं इनसे ही कि इन्होंने इस सफलता को कैसे पाया है। सबसे पहले मधुबनी न्यूज में बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो सचिन जी, अभी आप जो है एक विशेष सर्वेक्षण अमीन बन चुके हैं, जो आपका इसमें सिलेक्शन हुआ है। इसमें क्या लगता है, आपने बहुत सारे मेहनत किए हैं, बहुत सारे कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा है। आप एक हमारे अच्छे मित्र भी हैं, हम आपको शुरुआती से जानते हैं। आपने जो समाज हित में काम किया है, हमेशा समाज हित के लिए काम भी करते हैं। तो क्या लगता है, इतना बावजूद भी आप इस चीज़ में जो है किस तरह हासिल सफलता को हासिल कर पाए हैं? सफलता के पीछे मेरे पापा का हाथ है। सफलता के पीछे आपके पापा का हाथ है जी। तो क्या लगता है जिस तरह से अपने सुदूर इलाके के आपने इस तरह से कर चुके हैं, आप क्या सोचे थे, क्या करना था, आपका प्राथमिक शिक्षा क्या रहा है? देखिए, सबसे पहले मेरा टारगेट था बिहार दरोगा जी। और इससे पहले इसका वैकेंसी आया था LRC का, भूमि सर्वेक्षण अमीन का। जी। तो इसे मेरा रिजल्ट हो गया। जी। रिजल्ट होने के बाद इसका 13 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था। जी। और इसका रिजल्ट 19 नवंबर का आया था, जिसमें मेरा जनरल से रिजल्ट हुआ। जी। कैटेगरी मेरा EBC आता है। जी। जनरल से रिजल्ट प्राप्त किया 504 अंक। जी। जी। इसके बाद इसका काउंसलिंग आपका जनवरी में हुआ था। जी। और इसका फाइनल मेरिट लिस्ट 13 मार्च को आया, जिसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। कैसे एग्जाम का तैयारी किए थे आप? सेल्फ स्टडी किए थे और ऑनलाइन 25 बैच किए थे। आपका हम जानना चाहेंगे, आपका जो प्राथमिक शिक्षा है कहाँ से हुआ था? गांव से किए थे, सरकारी विद्यालय से किए थे। और मेरा लोमा से ही? हाँ, लोमा से ही किए थे। और 1 से लेकर 10 तक पापा से ही पढ़े हम, कहीं बाहर नहीं। हाँ, कहीं बाहर नहीं पढ़े हम। आपके पापा शिक्षक भी हैं? शिक्षक भी हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस सफलता पे? आगे आपकी जो बिहार दरोगा की जो आप निकालना चाह रहे हैं, ये लगातार आपका जो प्रयास जारी रहेगा या आप इसमें ही? प्रयास मेरा जारी रहेगा। मेरा टारगेट है बिहार दरोगा, और दरोगा बन के ही दिखाएंगे। मेरा सपना है बिहार दरोगा। जी हाँ। और इधर मेरा LRC में हो चुका है, तो इधर हम ज्वाइनिंग कर लेते हैं। ज्वाइनिंग हो गया आपका? ज्वाइनिंग अभी नहीं हुआ है, 15 अप्रैल से ज्वाइनिंग होगा मेरा। 15 अप्रैल से? जी हाँ, 15 अप्रैल से ज्वाइनिंग होगा। और इसके बाद बिहार दरोगा में रिजल्ट होगा, तो फिर इसको रिजाइन करके फिर दरोगा में जाएंगे। फिर तो क्या लगता है, आपने कितना परिश्रम झेला है? कितना? बहुत झेले हैं, घर से लेके बाहर तक इतना कष्ट झेले हैं ना, इसका वर्णन नहीं है। इसमें आपका पापा का सबसे बड़ा? सर हमें पापा है तो हम सक्सेस हुए हैं, पापा नहीं तो कुछ नहीं है, पापा की वजह से हम सक्सेस हुए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे उन युवाओं के लिए जो एक बार असफल हो जाते हैं और हार के घर बैठ जाते हैं? आप हार नहीं मानिए, मेहनत कीजिए और एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। आप मेहनत करते हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। भगवान घर में देर है, अंधेर नहीं है। भगवान घर में देर है, अंधेर नहीं है। मतलब जो प्रयास करेंगे उसको सफलता जरूर मिलेगी। बिल्कुल सफलता मिलेगी, बट आप मेहनत करते जाइए ईमानदारी से। आप मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी आपको। चलिए, आपने कहा कि आपका पापा का सबसे बड़ा योगदान है, तो आप हमारे इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से उन अभिभावकों को क्या कहना चाहेंगे जिनके बच्चे जो है अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको यही कहेंगे कि आप मेहनत करते रहिए, घबराना नहीं असफलता से, और एक न एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। बट आप मेहनत करते रहिए, मेहनत करते रहिए, घबराना नहीं है। क्या असफल हो गए हैं, अब क्या होगा नहीं होगा, क्या करें नहीं करें, ये सब बिल्कुल नहीं सोचना है, नेगेटिव सोचना ही नहीं है आपको। सफलता जरूर मिलेगी, भगवान घर में देर है, अंधेर नहीं है। तो ये आप तैयारी कहाँ से किए थे? घर से या पटना से किए थे? पटना से किए थे? जी हाँ। कितने वर्ष का मेहनत है इसमें आपका? पटना हम 2012 में गए थे। हाँ, ISC किए, इसके बाद BSc किए, केमिस्ट्री ऑनर्स था मेरा। इसके बाद डिप्लोमा सिविल किए, इसके बाद फिर कंपटीशन में आ गए। हालांकि इससे पहले भी हम बहुत सारे एग्जाम कर चुके हैं, बट मेरिट मेरा नहीं बना। और इससे मेरा भूमि सर्वेक्षण अमीन में मेरा रिजल्ट हुआ, फाइनल सिलेक्शन भी मेरा हो गया। और मेन टारगेट मेरा बिहार दरोगा हो जाएगा, तो फिर रिजाइन मार करके फिर इसमें आ जाएंगे।
चलिए, जैसे अभी सचिन पंडित जी बता रहे थे कि इन्होंने कितना मेहनत, कितना परिश्रम करके इस मुकाम को हासिल किया है, और इन्होंने संदेश भी दिया है उन युवाओं के लिए, उन अभिभावकों के लिए कि कभी हार नहीं मानना चाहिए। चाहे सफलता मिले या न मिले, असफल व्यक्ति ही कभी न कभी जाकर एक अच्छे सफल व्यक्ति बनते हैं। तो इसीलिए सभी अभिभावकों और उन युवाओं को संदेश है कि जो इस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, जो सफल होना चाह रहे हैं, उनको संघर्षशील रहना चाहिए, ताकि एक दिन आपको सफलता मिलेगी। चलिए, हम उनके पिताजी से बात करते हैं कि उनके दिल में क्या चल रहा है। उनका बेटा इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, इतना संघर्ष करके जो है इस मुकाम पे पहुँचे हैं, तो जानेंगे कि उनका क्या प्रतिक्रिया आती है इस पर। तो सर, सबसे पहले हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया रिपोर्ट कवर करने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मेहनत जो करता है उसका फल तो मिलना निश्चित है जी। मैंने अपने बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित किया। बच्चे को हमने हमेशा कभी मनोबल को कम नहीं होने दिया, समझे। तो सर, अपने सचिन को कहाँ से शिक्षा दीक्षा कैसी किस तरह दिए हैं? मेरा सचिन गांव से पढ़ने में शुरू से ही तेज था। गांव के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से मैट्रिक किया 2010 में। इसके बाद यहाँ से फिर मधुबनी ISC किए, फिर BSc किए। BSc के बाद फिर पटना चले गए। पटना में वहाँ रह करके बहुत तैयारी की। मैंने भी जा कर के देखा, बहुत कष्टमय जीवन पटना में इन्होंने झेला। इसके चलते मुझे जो है ना, एक आध गए थे तो मुझे एक आध बार मतलब जो होता है इनका जो मेहनत का हम जो देखे तो बहुत खुशी मिली, बहुत खुशी मिली। कुछ लोग ऐसे थे, कुछ लोग ऐसे हैं गांव घर में होता है कि बच्चा जो है सो आपका पटना में रहता है तो क्या करता है नहीं करता है, ये है वो है, मतलब बहुत तरह की बात होता है ना। लेकिन हमने सभी को सारी बात को हमने सुना और इस कान में उसको रखा, सीधे रखा, फिर इस कान से उसको निकाल दिया कि कुछ नहीं, मेरा बच्चा पढ़ने वाला है, मेरा लड़का मेहनत करता है। क्योंकि हम खुद आकर के उसको देखे हैं, ज़रूर उसका जो है ना एक न एक दिन उसका मुकाम मिलेगा। और आज उन्होंने मिला है उनको, है ना। बहुत बहुत मुझे खुशी हो रही है। अपने गांव समाज को, अपने पिता को, अपने सगे संबंधी को, सबको उन्होंने नाम रोशन किया है। तो सर, आप एक अच्छे शिक्षक हैं, आप हज़ारों लाखों स्टूडेंट का जो है लाइफ बनाते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उन अभिभावकों के लिए जो इस तरह से जो बच्चे करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो उनको किस तरह जो है शिक्षा दीक्षा दे और उनका सहयोग कैसे करें? मैं प्रत्येक अभिभावक से विनती करता हूँ कि बच्चे को आप मेहनत से पढ़ाइए, खर्च में उसको कोई कमी नहीं होने दीजिए। दूसरी बात है, उस बच्चे को भी हम कहते हैं कि आप पढ़ने वाले हैं तो लगन से पढ़िए, मेहनत कीजिए, ताकि आपको जो है ना भविष्य उज्जवल हो, माता पिता के भी नाम रोशन हो, गांव समाज की भी नाम रोशन हो। और यदि उसमें आप पिछड़ गए, आपने एक आध बार कहीं अगर आपने कंपटीशन को फाइट किया, आप उस मेघा क्रम में नहीं आए, उसमें आप सिलेक्शन नहीं हुए, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ से हम पढ़ाई को कटअप कर देंगे, सो नहीं है। आप उस मंजिल को छोड़िए नहीं। मैंने अपने लड़का को कभी भी इसको फ़ोन के माध्यम से कभी भी उसको हौसला को कमज़ोर नहीं होने दिया। जो हमारे लड़का को आप पूछ लीजिए, कभी भी इसको कमज़ोर नहीं होने दिया, इसको नहीं होने देंगे। आगे सचिन जो तैयारी करना चाहते हैं उसमें आपका सहयोग रहेगा? पूरा जी जान से मेरा सहयोग रहेगा। सब तो उसी का है। हम किसके लिए कमाते हैं? हम तो सब बेटा के लिए कमाते हैं। जो मेरा बेटा अगर अच्छा मुकाम अगर हासिल कर लेगा तो मुझे बहुत बहुत ही उपलब्धि होगी। और मैंने जितना खर्चा किया, मैंने खर्चा नहीं किया, मेरा सब ऊपर हो गया। और इस मेहनत का परिणाम है। बहुत मेहनत किया है लड़का। हमने पटना में जा कर के इनको देखा, जो कभी 2 बजे में खाता था, कभी 11 बजे रात में खाता था। इसके चलते हम भी कभी काल भूखे रह जाते थे, जो बात है हकीकत। तो हमने देखा कि नहीं, जीवन में जो बच्चा अगर मुकाम हासिल करना चाहेगा, अब विद्यार्थी खास करके विद्यार्थी जीवन में उसको कष्ट का सामना करना पड़ता है। जो विद्यार्थी कष्ट का सामना नहीं किया, वो विद्यार्थी मुकाम हासिल नहीं कर सकता है। निश्चित ही जो विद्यार्थी कष्ट का सामना नहीं किया वो कभी मुकाम हासिल नहीं कर सकता है। तो आइए, आपने सुना है कि किस तरह जो है इनके पिताजी जो है शिक्षा दीक्षा दिए हैं, किस तरह सफल करने के लिए जो है एक दिन रात एक मेहनत करके इनको जो है उस मुकाम तक पहुंचाए हैं। तो चलिए, अब हम आपको उनसे मिलाएंगे जिनका चिराग कहीं यदि नाम रोशन करता है तो सबसे ज़्यादा खुशी उनके दादा और दादी को मिलती है। तो आइए हम इनके दादी से बात करते हैं। दादी, अब अहाँ के पोता जे छै अमीन बन गेलिए, सरकारी नौकरी लाग गेलिए, कते खुशी भऽ रहल है? बड़ खुशी, बड़ खुशी, बड़ खुश मन। सचिन केहन लड़का छले शुरुआत से, बचपन से देखने छी, केहन रहे? बड़ खुश हमरा सबके बुआ है,
और तू कहिया कथी नौकरी होती नहीं सचिन जे छै केहन लड़का छलै शुरुआत से बचपन से पढ़ऽ लिखऽ में बड़ नीक बड़ नीक पढ़ल लिखल में तब आब गाँव समाज में की इनकर नाम छै गाँव समाज में ना है सचिन के सब कहै छथिन सब कहै छै जो भी है बच्चे को अच्छे तरह से शिक्षा दीक्षा दे। और मुस्कान जो देख रहे हैं ये सफलता का मुस्कान है। जब किसी का चिराग सफल होता है तो ये मुस्कान जायज़ है कि निकलती ही है। ग्रामीण हैं इनसे जानते हैं कि सचिन जो है किस तरह का लड़का थे, किस तरह उनका जो है परिश्रम रहा है। आइए जानते हैं बाबा। हाँ, सचिन बहुत अच्छा था आ बहुत अच्छा से पढ़लक आ बहुत अथी मकान तैयारी कर लेलक, मुकाम हासिल कैल की गांव समाज में की चर्चा है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। यहन होना मुश्किल। समाज के लिए भी हमेशा योगदान दिलक। ये खुशी के बात है, महा खुशी। की कह चाहबै खुशी पर? खुशी कहबै कि खुशी पर आरो बढ़ो अगाड़ी, वहू छोड़ के दोसर में जात दरोगा में तैयारी करिए, वहू में जा सकिए। अच्छा, वहू में जा सके। हाँ, चलिए यहाँ जो दादाजी है बता रहे हैं कि जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं उनको और आगे बढ़ना चाहिए और ये खुशी जो है दोगुना हो जाए जो सचिन जी करना चाहते हैं उसमें भी उनको मुकाम हासिल हो। तो आप देख रहे थे मधुबनी न्यूज़। यदि हमारे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।